हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेज़ा क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर करते हैं हम डेली बेस पे यहाँ पे करते हैं। ये हमारा 22वां पार्ट है। बाकी जो 21 पार्ट है मेरे चैनल में डल गए हैं, जो आपके सारे एग्जाम पे बेस पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है। जो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे PSC का हो, SI के लिए हो, चाहे कांस्टेबल के लिए, SSC का हो, रेलवे, सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं उन्हीं क्वेश्चन को इंक्लूड किया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, या आपके एग्ज़ाम पे बेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्हीं क्वेश्चन पे यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाते होंगे तो यहाँ से आपको क्वेश्चन का लेवल समझ आएगा, क्योंकि यहाँ मैं उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करता हूँ जो आपके एग्ज़ाम पे बेस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये हमारा 22वां पार्ट है। बाकी जो 21 पार्ट है मेरे चैनल में अपलोड हो चुका है, जाके नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ पे कवर करेंगे, जो आपके हर एग्जाम को कवर कराएगा। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में कौन सा ग्रह जो अधिक तक समय लेता है? तो पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, बृहस्पति। याद रखिएगा। तो सूर्य के यहाँ पे परिक्रमा में जो कौन सा ग्रह सबसे अधिक समय लेता है? तो आपका बृहस्पति जो ग्रह है आपके सबसे अधिक समय लेता है पृथ्वी के परिक्रमा करने में। याद रखिएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? अगर पूछ दे तो आपसे, जो सबसे छोटा ग्रह आपका बुध है, और सबसे जो बड़ा जो ग्रह है आपका गृह है, या इसको बृहस्पति कहते हैं। तो जो बृहस्पति आपके सबसे बड़ा ग्रह है, जो कि सबसे अधिक समय लेते हैं सूर्य के चक्कर लगाने में। और आपका जो सबसे छोटा ग्रह अगर पूछ दे तो आपका बुध, जो कि सबसे छोटा ग्रह। एक क्वेश्चन और पूछा गया आपके किसी एग्जाम में, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो याद रखिए जो शुक्र ग्रह है आपके सबसे चमकीला ग्रह है। तो इसका अभी ऑप्शन याद रखिए। सूर्य के जो परिक्रमा में सबसे ज़्यादा अधिक समय कौन लेता है? तो बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह भी इसी को माना गया है, और सबसे छोटा ग्रह आपका बुध ग्रह है। तो इसका सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है, किसका लेप होता है? तो गैलेना का, एल्यूमिनियम का, चांदी का, या डी है जस्ते का। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जस्ते का। तो जो गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप किसका होता है? तो आपका जस्ते का होता है। तो जो जंग लगने में जो बचाने के लिए जस्ते का लोहे के ऊपर लेप किया जाता है, जिसमें जंग से बचाने के लिए इसका लेपित किया जाता है। याद रखिए। तो जो गैल्वेनाइजिंग या गैल्वेनीकृत है, या आपको इसको गैल्वेनीकरण भी कह सकते हैं। तो इस प्रक्रिया में यहाँ पे जो जस्ते को यहाँ पे लोहे के ऊपर यहाँ पे ऊपरी परत में लेपित किया जाता है, जिससे जंग लगने में, जो कि जिससे लगने की जो प्रक्रिया है, इससे जो कि नहीं हो पाता है। तो जंग लगने से बचाने के लिए इसका आपका जो जस्ते का लेप लगाया जाता है। इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग होता है, या कौन से धातु को यहाँ पे मिलाया जाता है? तो तांबा और निकल का, तांबा और टीन का, तांबा और जस्ता को, या तांबा जस्ता या निकल को। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन याद रखिएगा। तो पीतल में कौन सी धातु का संयोग होता है? तांबा और यहाँ पे जस्ता को जो कि मिलाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन याद रखिए। तो पीतल में कौन सी धातुओं को मिलाया जाता है? तांबा और जस्ता को पीतल को मिश्र धातु के रूप में बनाया जाता है। तांबा और जस्ता याद रखिएगा, इससे संयोग से पीतल का निर्माण होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन कई बार इसको एग्जाम में अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। पेंसिल का लेड होता है, किससे बना होता है? तो लकड़ी के कोयला का, ग्रेफाइट का, आपका लैम्प ब्लैक का। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ग्रेफाइट। इसका जो सही ऑप्शन सी हो जाएगा। तो पेंसिल का लेड होता है जो काले कलर का होता है, पेंसिल में वो नीचे रहता है। तो इस जो काला कलर का वो पत्थर होता है, तो पेंसिल का जो लेड इसमें मिलाया जाता है। तो इसका जो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रेफाइट जो होता है ये पत्थर का होता है, याद रखिएगा। तो पेंसिल में जो लेड होता है ग्रेफाइट होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बार इसको क्वेश्चन को पूछा गया है अलग अलग एग्जामों में, तो याद रखिएगा पेंसिल का लेड आपका ग्रेफाइट होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोन परत पाई जाती है प्रकाश मंडल में, क्षोभ मंडल में, आपके क्षोभ सीमा में, या आपका डी है समताप मंडल में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, समताप मंडल में। तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो आपके समताप मंडल में पाया जाता है। याद रखिए समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं। तो याद रखिए। तो ओजोन जो परत है पृथ्वी के समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर के लगभग नीचे जो निचले स्तर पे यहाँ पे पाया जाता है। तो पृथ्वी के सतह के जो ऊपर लगभग 10 किलोमीटर से लेकर यहाँ पे 50 किलोमीटर के लगभग दूरी इसकी जो कि बताई जाती है।
तो याद रखिए ये जो इसका जो मुख्य कार्य है, सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं पृथ्वी तक आने से रोकती है, जिसके मोटाई जो मौसम में भलगु जो कि विभिन्न रूप यहाँ पे बदलती रहती। तो ओजोन परत जो होती है मुख्य कार्य निभाती। तो जितने भी सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं इससे हमको यहाँ पे सुरक्षा प्रदान करती है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। तो ओजोन परत पाई जाती है आपके समताप मंडल में, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। विटामिन डी में कौन सी यहाँ पे जो विटामिन डी है आप, तो विटामिन डी में कौन से यहाँ पे पाया जाता है, तो रेटिनॉल, कैल्सिफेरॉल, फोलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो इसका सही ऑप्शन विटामिन डी में कौन सा पाया जाता है, तो आपका इसका कैल्सिफेरॉल हो जाए। तो विटामिन डी का यहाँ पे पूछा गया है, तो विटामिन डी का जो आपका जो रासायनिक नाम है आपका बी ऑप्शन कैल्सिफेरॉल हो जाएगा। याद रखिए। इसी तरह मैं सभी विटामिनों के यहाँ पे नाम बता दूँ तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विटामिन डी का आपका कैल्सिफेरॉल हो जाएगा, विटामिन ए का रेटिनॉल हो जाएगा, विटामिन बी का थायमिन हो जाएगा, और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक हो जाएगा, विटामिन डी का आपका कैल्सिफेरॉल, और ये विटामिन ई का टोकोफेरॉल, और आपका जो आपका ये के बच जाता है तो विटामिन के का आपका फिलोक्विनोन कहा जाता है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। आपका विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, बी का थायमिन है, और सी का एस्कॉर्बिक है, और डी का कैल्सिफेरॉल, और ई का टोकोफेरॉल, और लास्ट के बच जाता है तो इसको फिलोक्विनोन कहते हैं, विटामिन के का है। ये रासायनिक नाम याद रखें, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए। एक क्वेश्चन यहाँ पे और बताना चाहिए मैं, अक्सर बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, B12 का पूछा जाता है। B12 का जो केमिकल नेम है या रासायनिक नाम आपका साइनोक्लोबिमिन, जो कि इसका विटामिन B12 है, इसका रासायनिक नाम है आपका साइनोकोबालामिन। इसका रासायनिक नाम है जो आपके कई बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है। याद रखिए, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सब फैक्ट को याद रखिए, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिए, विटामिन डी का जो रासायनिक या केमिकल नेम है कैल्सिफेरॉल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, विटामिन बी। तो आपका जो विटामिन बी जो विटामिन होता है आप पानी में घुलनशील होता है। इसके साथ आपका जो विटामिन सी, तो बी सी करके याद सकते हैं, बी और सी साथ में है तो बी सी करके याद सकते हैं। तो आपका जो विटामिन बी और सी है ये जो विटामिन आपके पानी में घुलनशील होते हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बी सी करके याद सकते हैं। तो ये दोनों विटामिन है पानी में घुलनशील है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखें। सोनार निम्न प्रयोग में लाया जाता है, तो किसके प्रयोग में लाया जाता है सोनार को, तो अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा, इंजीनियरों के द्वारा, या डी है नौ आपका जो नौ संचालकों के द्वारा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, नौ संचालकों जो संचालकों के द्वारा यहाँ पे सोनार को प्रयोग किया जाता है। तो इसको कहाँ उपयोग किया जाता है, सोनार का जो उपयोग है जो समुद्र होते हैं, तो समुद्र में जो डूबी वस्तु जो डूबा जो वस्तु होता है तो उनका जो पता लगाने पे जो कि तथा समुद्र की जो गहराई मापने में इसका प्रयोग किया जाता है सोनार का। तो याद रखिए, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पायरोमीटर निम्न मापने के लिए इसमें प्रयोग में लाया जाता है, तो आपके वायु दबाव को, उच्च तापमान को, आर्द्रता को, या भूकंप की तीव्रता को। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा उच्च तापमान। तो पायरोमीटर होता है किसको मापने में प्रयोग किया जाता है, तो आपके उच्च जो तापमान होते हैं उसको पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो इसके माध्यम से पायरोमीटर के हिसाब से तापमान के जो मापन के लिए इसको प्रयुक्त एक उपकरण है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिए। अधिकार आपके एसएससी पीएससी वगैरह एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो याद रखिए पायरोमीटर क्या है, तो पायरोमीटर आपका उच्च तापमान को मापने वाला एक यंत्र है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाए। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है, आपका जो बायरोमीटर होता है, बायरोमीटर जो होता है किसको मापने में उपयोग में लाया जाता है, तो वायुमंडल के दबाव को इसमें मापा जाता है। याद कई बार उसको एग्जाम में पूछा जाता है। तो बायरोमीटर या वायु दाब मापी इसको कहा जाता है, किस में उपयोग किया जाता है या किसके लिए उपयोग में लाया जाता है, तो वायुमंडल के दबाव को इसमें मापने के लिए इसको वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, जिसमें आपके पानी, हवा, इस जो इसमें दबाव को यहाँ पे इसमें प्रयोग किया जाता है बैरोमीटर का। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख, यहाँ पे बताना चाहूँगा जो भूकंप की तीव्रता है इसको किसके माध्यम से नापा जाता है, इसको रिएक्टर पैमाना होता है जिसमें भूकंप की तीव्रता नापा जाता है।
और आपका जिसका डी ऑप्शन दिया है, भूकंप की तीव्रता किसके माध्यम से नापा जाता है, तो रिएक्टर के पैमाना होता है जिसमें भूकंप की जो तरंगों को इसमें नापा जाता है। तो याद रखिए सब फैक्ट को। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन कीट में नहीं आता है। तो या कीट नहीं है तो तितली, तिलचट्टा, मच्छर, मकड़ी। तो इनमें से आपका जो मकड़ी होता है आपके कीट में नहीं आता, बाकी तितली, तिलचट्टा जो मच्छर है कीट के अंदर पाया जाता है, बाकी जो मकड़ी है आपके कीट के अंदर नहीं आता है। याद रखिएगा साइंस के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अवतल लेंस प्रयुक्त होता है जिसमें सुधार हेतु किया जाता है। मोतियाबिंद जैसे कैटरेक्ट में, दीर्घ दृष्टि दोष जिसे मेट्रोपिया में, निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहते हैं, और दूर दृष्टि जो जिसे प्रेस बायोपिया कहा जाता है। तो अवतल लेंस प्रयोग होता है आपके जिसमें सुधार हेतु कौन से कार्य में किया जाता है, तो आपके जो निकट दृष्टि निकट दृष्टि जो रोगी होते हैं इनके लिए यहाँ पे मायोपिया को कहा जाता है। तो उन लोग को उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। तो निकट दृष्टि जो दोष होते हैं जो आपका पेशेंट रहते हैं उनके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें निकट दृष्टि दोष को आपके मायोपिया के नाम से इसको जाना जाता है, याद रखिएगा। तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है जो निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण धातु है एल्यूमिनियम, कार्बन, क्रोमियम या डी है टिन। तो जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाले जो महत्वपूर्ण धातु कौन सा है, तो आपका क्रोमियम है, याद। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा क्रोमियम, याद रखिए। जो जंग रहित लोहा बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। क्रोमियम की बात करो, क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर 24 होता है, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है, तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, आपके लोटसे, मैकालू। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, याद रखिएगा। तो यह जो पर्वत है सबसे ऊंचा पर्वत इसको कहा जाता है एवरेस्ट पर्वत, दुनिया का जो कि सबसे ऊंचा पर्वत शिखर इसको कहा जाता है। इसकी जो ऊंचाई है लगभग 8,800 लगभग 848-50 के लगभग इसकी ऊंचाई है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको दुनिया का जो कि सबसे ऊंचा पर्वत कहा जाता है, याद रखिए। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे ऊंचा पर्वत आपका माउंट एवरेस्ट वर्तमान में कहाँ स्थित है, अगर क्वेश्चन पूछ दे तो आपको नेपाल आंसर लेना है, याद रखिएगा। तो माउंट एवरेस्ट आपके नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शार्क मछली की इसमें कितना हड्डियां होती है, तो इसमें कोई भी हड्डियां नहीं होती है, याद रखिएगा। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जो स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान कौन सा है, या कौन से जो चट्टान है जो सबसे भारत में प्राचीनतम है, तो दक्कन ट्रेप्स, कडप्पा तंत्र, विंध्यन तंत्र, आर्कियन तंत्र या द्रविड़ियन तंत्र। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन आर्कियन तंत्र। तो भारत में जो स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान कौन सी है, तो आपका आर्कियन तंत्र इसको कहा जाता है। तो आर्कियन तंत्र डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 1932 में स्थापित जो हरिसंघ सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे, तो महात्मा गांधी, आपके बाबा साहेब आम्बेडकर जी, घनश्याम दास बिरला, जवाहरलाल नेहरू। तो 1932 में जो स्थापित किया गया था हरिजन सेवक संघ, जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो आपके घनश्याम दास बिरला जी को इसके अध्यक्ष बनाया गया। तो हरिजन जो सेवक संघ है इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 1932 को, डेट को भी याद रखिए। तो 1932 में इसकी स्थापना किया गया था। इसके जो अध्यक्ष किसको बनाया गया था, घनश्याम दास बिरला जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो सब फैक्ट को याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी कृति विधवा के पुनर्विवाह को प्रतिबंधित करती है, तो आपके याज्ञवल्क्य स्मृति, अर्थशास्त्र अष्टाध्यायी, मनुस्मृति। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा मनुस्मृति, याद रखिए। वहाँ जो कृति है जो विधवा के पुनर्विवाह को प्रतिबंधित करती है मनुस्मृति, तो इसका डी ऑप्शन याद रखिए। तो मनुस्मृति से यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कई बार एसएससी रेलवे वगैरह में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे मनुस्मृति जो कि हिंदू धर्म के प्राचीन धर्मशास्त्र इसको कहा जाता है, याद रखिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो इस सब फैक्ट को याद रखिएगा। तो आज के सेशन कैसे लगा, तो यहाँ से मनुस्मृति की जो ग्रंथ है किसके द्वारा इसको लाया गया था या किसने लिखा था मनुस्मृति ग्रंथ को, तो खुद मनु द्वारा इसको लाया गया था, याद रखिएगा। तो यहाँ पे महिलाओं को उनके महिलाओं के बारे में इनके द्वारा दिया गया इस मनुस्मृति में, जो कि महिलाओं के ऊपर जो कि उनके 15 नियम इसको बताया गया है, सारी डिटेल इसमें दिया गया है। अगर आपके पास यूट्यूब में हो तो यहाँ पे सर्च करके भी देख सकते हैं, अच्छी है। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में यहाँ कवर करेंगे बाकी जो क्वेश्चन है। तो कमेंट करके बताइए आज का सेशन कैसा लगा। अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। और मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूँ, जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपकी आने वाली बहुत सारी एग्ज़ाम आने वाली है।
तो बढ़िया तैयारी कीजिए और इस साल 2023 वो साल है जो आप सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी व्यापम की वैकेंसी भी आने वाली है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।